This video is sponsored by V-Guard. ओके ऑल राइट। अब आइए राजकुमार भाटी और स्वयं पुरोहित। पहले भाटी साहब भाटी साहब, ये इंडिया गठबंधन में चल क्या रहा है? ये 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाती है कांग्रेस की तरफ से, बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। उसमें अखिलेश जी कहते हैं मुझे कोई जानकारी नहीं है, ममता जी कहती हैं मुझे कोई जानकारी नहीं है, नीतीश जी कह देते हैं मैं तो आऊंगा नहीं, मेरी शायद तबीयत खराब है इसलिए उन्होंने बताया। ऐसे कैसे चलेगा इंडिया गठबंधन, राजकुमार भाटी? मैं समझता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, पार्टी की ओर से भी जानकारी है कि ये कोई अनौपचारिक मीटिंग, कोई कुछ नेता बुला रहे थे, ये कोई आधिकारिक मीटिंग नहीं थी। और अब वो मीटिंग पोस्टपोन्ड हो चुकी है, तब तो मेरे ख्याल से उस पर कयास लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे, आपने जो शुरू में कहा कि क्या इंडिया गठबंधन में बिखराव होगा चुनाव हारने से, मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस तीनों राज्यों में जीत जाती, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इंडिया गठबंधन में टकराव की आशंका हो सकती थी। कांग्रेस के हारने से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड में कोई टकराव नहीं होगा। बहुत जोर दे के कह रहा हूं मैं इस बात को, बहुत ही अंडरलाइन करके। कहीं आप दुआ तो नहीं कर रहे थे कांग्रेस और दूसरी बात, अच्छा है नहीं, दुआ हम बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हम चाह रहे थे दिल से कि कांग्रेस जीते। भाटी जी, अच्छा है कि लोकसभा चुनाव के पहले फिर कोई चुनाव नहीं है, नहीं तो वहां हार जाती तो और भी अच्छा हो सकता था। नहीं, मैं उसका कारण भी बताऊंगा। सोच रहे होंगे। दूसरी बात, मैं बिल्कुल ये नहीं मान रहा कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस गठबंधन में। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है गठबंधन में, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही है सब राज्यों। इसे स्वीकार करने में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गठबंधन की मजबूती जो होगी वो क्षेत्रीय दलों की वजह से होगी। इस बात को कांग्रेस को समझने में थोड़ा देर लगी है। मैं एक वो याद कर रहा था जब आप बात कर रहे थे अजय आलोक जी से और आलोक शर्मा जी से। एक रीतिकाल में कवि हुए हैं घनानंद, बहुत लोकप्रिय कवि हुए हैं जो श्रृंगार के कवि थे। उनका एक छंद मुझे याद आता है, खास तौर से आलोक शर्मा जी को मैं सुनाना चाहता हूँ, और कांग्रेस को आप सुना दें तो बहुत अच्छा रहे कि अति सूधो स्नेह मार्ग है जैस नेक सयानप बांक नहीं, तय सीधे चले तज आपन पो झिझके कपटीज निशाक नहीं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो तुम इत एक तय दूसरों आंक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। आप मन भर लेना तो चाहते हैं, देना छटाक नहीं चाहते, तो कैसे मोहब्बत आगे बढ़ेगी, कैसे प्यार आगे बढ़ेगा? तो ये कांग्रेस को समझने की जरूरत है। और ये जो अब देखिए, एक सवाल और आ रहा था मानक जी, मेरे मन में आ रहा था तो मैं टिप्पणी कर दूं कि बीजेपी जो है ये तय नहीं कर पा रही मुख्यमंत्री। बीजेपी में ये चल रहा है कि भाई वसुंधरा राजे को भी ठिकाने लगाया जाए, शिवराज को भी ठिकाने लगाया जाए। जो पुरानी कांग्रेस थी वो वर्तमान बीजेपी है। इस मामले में कांग्रेस भी ये करती थी, ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्रियों को फेंटती थी, किसी मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं होने देती थी कांग्रेस। केंद्रीय नेतृत्व तय करता था कौन मुख्यमंत्री बनेगा, रातों रात बदल दिए जाते थे। आज बीजेपी वही प्रयोग कर रही है। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसे उनके मतलब एक डर कह लें या अंदर से कमजोरी कह लें या उन छत्रपों से डरे हुए हैं, ये छत्रपों के पर काटने बीजेपी ने शुरू कर दिए। ये प्रक्रिया बीजेपी में अभी ताजी शुरू हुई है। मैं आपने जो शुरू में बात कही ना, मैं वापस आपको उसी पे ला रहा हूं। जी। और उसके बाद आ रहा हूं स्वयं पुरोहित, आ रहा हूं। आपने कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा हो गया कांग्रेस हार गई, मतलब आप इसे शुभ मान रहे हैं ना इंडिया गठबंधन? नो, यही कहा ना, मैं थोड़ा सा जीत जाती तो इंडिया गठबंधन में टकराव होता, हार गई इसका मतलब इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नहीं, उसका कारण इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं ना? उसका कारण स्पष्ट कर दूं। आप इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम दिल से मजबूत। तो मतलब इसका मतलब कांग्रेस की हार पर आप खुश हैं? कृपया इसे स्पष्ट कर दूं। ना तो हमारी कहीं ये भावना थी, ना हम उस पर खुश हैं कि कांग्रेस हार गई, अच्छा हुआ। ना हम ये कह रहे कि कांग्रेस के कमजोर होने से गठबंधन मजबूत होगा। यह दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस के जीतने से कांग्रेस का अहंकार और ज्यादा बढ़ेगा, और कांग्रेस के कुछ छुटभैया नेताओं ने जो अनर्गल टिप्पणियां करनी शुरू की थी वे और ज्यादा बढ़ेंगी, इसलिए कई दलों को नाराज करेंगे। ये इसलिए इस दृष्टिकोण से शुभ है। वैसे तो हमें दुख है कांग्रेस के हारने का। ओके, समझ हम चाह रहे थे कांग्रेस जीते। ओके, स्वयं पुरोहित। और एक बात और बता दो, एक ही वाक्य। मध्य प्रदेश में
देखिए चमत्कार देखिए आप, हाँ 0.4% वोट बीजेपी के कम, बीजेपी से कम रहे हैं कांग्रेस के, जो मतलब कांग्रेस के हार में, हाँ। और 0.46% समाजवादी पार्टी को मिला है। कुछ ही सीटों पर लड़े थे हम तो, और 20 सीट ऐसी हैं, ये भी ठीक है। 20 सीट ऐसी हैं जितने जितने से कांग्रेस हारी है, हाँ। उससे दुगने दुगने वोट हमारे कैंडिडेट को मिले। अरे 4 सीटों पर खेल बिगाड़ा है आपने सिर्फ, सच्चाई देखिए थोड़ा। ये आप आंकड़े उठा के, मैंने भी आंकड़ों की बात की है, सिर्फ 4 सीटों पर आपने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है। अगर बिगाड़ा भी है तो 4 सीटें अगर कांग्रेस जीत भी जाती तो क्या होता? जो तथ्य मैं रख रहा हूं, 163 166 सीट, वहां 163 जीत रही है बीजेपी। 20 सीट ऐसी हारे हैं, ये जितनी वोट से हारे हैं उससे दुगनी वोट हमारे कैंडिडेट को मिला है। तो ये अच्छा मैं इसको चेक करता हूं, ठीक है, ऑल राइट। ईवीएम पर आपका क्या स्टैंड है भाटी साहब? ईवीएम पे मेरा ये स्टैंड है कि इस देश में कोई ऐसा नहीं है, कोई दल तो खास तौर से नहीं है जिसने ईवीएम पे संदेह ना किया हो। हाँ। मौके के अनुसार राय बदलते रहते हैं। हाँ। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी केंद्र में, तब बीजेपी को पूरा संदेह था ईवीएम पे। अब बीजेपी बाहर सत्ता में है तो उसे कोई संदेह नहीं है। जब ईवीएम पे तरह तरह के संदेह उठे हैं, मैं नहीं कहता कि इन चुनाव में धांधली हुई है या धांधली से बीजेपी जीती है, लेकिन बार बार शिकायतें तो आती हैं, और शिकायतों को दूर करना भी डॉक्टर अजय आलोक नाराज हो रहे थे आलोक जी पे कि हम इनके संदेह दूर करते रहेंगे। यार लोकतंत्र के लिए तो बहुत खतरनाक सेंटेंस है। अगर एक आम नागरिक को भी संदेह है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसका संदेह दूर करना। यही लोकतंत्र की मर्यादा है, लेकिन स्वयं और पुरोहित लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। स्वयं पुरोहित की पार्टी टीएमसी तो ईवीएम के पक्ष में खड़ी है, राजकुमार भाटी। नहीं, ईवीएम के पक्ष में तो मुझे नहीं लगता कि टीएमसी खड़ी है, और लेकिन वो संदेह नहीं जाहिर कर रहे। वो मैं भी कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे कि चुनाव में, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ईवीएम पर संदेह है। क्या कह रहे हैं स्वयं पुरोहित, क्या कह रहे हैं? हम जनादेश के पक्ष में है, जो जनता का आदेश आया है वही मतलब हम है, उसके पक्ष में है। वही मतलब है। भाटी साहब कह रहे हैं, एक सेकंड, भाटी साहब ने इशारों में कह दिया, जो पार्टी चुनाव जीत जाती है वो ईवीएम से खुश हो जाती है, और जो हार जाती है वो उस पर सवाल उठाने लगती है। और शायद भाटी साहब इसीलिए यूपी में आप हार गए ना, इसीलिए आप इशारों में ईवीएम पर शंका की बात कर रहे हैं। अगर जीत गए होते, आपकी सरकार होती यूपी में, तो आप भी कहते नहीं सब बढ़िया है। आप थोड़े और आगे बढ़े तो मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। हाँ बोलिए। 50 शिकायतें इस तरह की मिली थी कि फला उस पर जहां विपक्ष के वोट पड़ रहे होते हैं ज्यादा, हाँ। मतदान धीमा कर देते हैं। ईवीएम खराब हो गई, उसे बदलने में 1 घंटा लग जाता है। ईवीएम गाड़ियों में पकड़ी जाती हैं। तरह तरह की शिकायतें मिलती हैं। जब ट्रायल होता है, ट्रायल में कई जगह, मध्य प्रदेश में एक जगह हुआ था कि एक ही चुनाव चिन्ह पर सारे वोट जा रहे थे। तो इस तरह के जो संदेह हैं, उनसे बैलेट पेपर में ज्यादा पारदर्शी चुनाव होगा, किसी को संदेह नहीं रहेगा। इसमें तो कोई शक नहीं है। ओके, सुकेश आपका कुछ इस पर कहना है क्या, ईवीएम वाली बहस पर? इस बहस को अब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं इस राय का जरूर हूं कि अगर कोई सीरियस डाउट कहीं से भी उठता है, मैं वापस बैलेट बॉक्स की तरफ, बैलेट पेपर की तरफ जाने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन यह बात सही है कि डेमोक्रेसी में किसी भी शंका का समाधान होना चाहिए, और जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है उसको एक्ट करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति पे भी, जो राजकुमार भाटी कह रहे थे, उसी से लोकतंत्र मजबूत होता है, यही उसकी खूबसूरती है। ये हम 70%, 75%, 80% पोलिंग तक जो पहुंच रहे हैं, हमारी जनता जो पोलिंग की तरफ अग्रसर हुई है, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो रही है, ज्यादा से लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका ईवीएम की है, क्योंकि दैट इज फास्टर। हम वापस बैलेट पेपर के युग में जाएं तो उस समय भी धांधली के आरोप लगते थे कि जो मजबूत है वो बूथ छाप लेता है। ये हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तब से ये सुनते आए हैं कि लोग जाते थे, शरीफ लोग, तो कहा जाता था कि नहीं आपका वोट तो गिर गया, आपका मत तो डल चुका है। ये उस समय भी शिकायत थी। ये बात जरूर है कि इलेक्शन कमीशन हो, सरकार हो, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि अगर एक सेक्शन के मत के दिमाग में ये आशंका है कि कहीं कोई गड़बड़ी है, तो उसका समाधान उस एजेंसी को, सरकार को निकालना चाहिए। ये बात और बिल्कुल सही है, और ये एस्टैब्लिश्ड बात यही होनी चाहिए। और फेयर होना नहीं चाहिए, सिर्फ फेयर होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल सही है। आलोक शर्मा। This video is sponsored by WeGuard.